हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके डिमांड पर। दैट इज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ये स्टडी करते समय सबसे पहले हमको कुछ बेसिक आइडियाज क्लियर करने हैं, जैसे कि व्हाट इज दैट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसको मेजर करना क्यों जरूरी है, ब्लड प्रेशर क्या है उसको मेजर करना क्यों जरूरी है, मेजर करते समय कौन सी चीजों पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और किस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे, और नॉर्मल मेजरमेंट कितना होगा। ओके, नाउ सी, हमको पता है और हार्ट इज नथिंग बट दी पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, लेकिन जनरल जो पंप होता है कुएं वाला और हमारा जो हार्ट है इसमें डिफरेंस है। हमने वहां पर स्विच ऑन कर दिया तो अल्टीमेटली कंटिन्यूएशन में वाटर फ्लो होता रहता है फोर्सफुली, लेकिन हमको पता है कि हमारा हार्ट किस तरीके से वर्क करता है। इट शोज द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। When heart shows a contraction, that contraction of the various chambers of the heart is called as the systole, and when it shows a relaxation, that relaxation is called as a diastole. Now whenever the ventricle shows a forceful contraction, it ejects the blood, and that ejected blood forcefully flows through the various aorta, then arteries, then arterioles like this. जब ultimately force होगा तो that flowing blood, that flowing column of the blood, okay, that forceful flow, अगर फोर्स होता है तो अल्टीमेटली फोर्सफुल वो किसके थ्रू फ्लो होगा, वेरियस ब्लड वेसल के थ्रू, एंड दैट फ्लोइंग कॉलम ऑफ द ब्लड एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, स्पेशली द आर्टरीज। तो व्हाट इज बीपी, दैट मूविंग कॉलम ऑफ द ब्लड, फ्लोइंग ब्लड एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, इट इज कॉल्ड एज द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन। तो अल्टीमेटली जब सफिशिएंट प्रेशर होता है, इसका मतलब सफिशिएंट तरीके से या पर्टिकुलर नॉर्मल तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा, इसका मतलब नॉर्मल तरीके से हार्ट वर्क कर रहा। सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब नॉर्मल तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा, नॉर्मल तरीके से हार्ट वर्क कर रहा है। अगर अल्टीमेटली नॉर्मल तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हर एक ऑर्गन तक ब्लड प्रॉपरली पहुंच रहा है, सफिशिएंट उसी फ्लो के द्वारा ही न्यूट्रिएंट सप्लाई और अल्टीमेटली कलेक्शन ऑफ वेस्ट नॉर्मल तरीके से हो रहा है। सो देयर इज अ नीड ऑफ ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर। गॉट इट? नाउ आगे हम चलते हैं। अभी इस ब्लड प्रेशर को मेजर करते समय किस तरीके से मेजर किया जाएगा? ब्लड प्रेशर कहां पर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज अ फ्लोइंग ब्लड एक्सर्ट कर रहा है इन द वॉल, ऑन द वॉल ऑफ दैट आर्टरीज। तो हम आर्टरीज में जाके ब्लड प्रेशर को मेजर तो नहीं कर सकते। ओके, आर्टरीज में जाके ब्लड प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, कैसे मेजर करेंगे? तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हार्ट के करीब जो आर्टरी है उस आर्टरी, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर ड्रॉ किया, that is the branch of the aorta which enter into the forelimb portion, forelimb के पार्ट कौन सा है, अपर आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, palm and the fingers, palm and the finger it is called as a hand, upper arm, forearm. okay, तो जो ब्लड वेसल, जो ब्रांच एओर्टा की फोरलिम्ब में एंट्री करती है, दैट इज अ ब्रांकियल आर्टरी, इट इज क्लोज टू द हार्ट, हमने उसको सिलेक्ट किया व्हाइल मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। अभी जब भी ब्लड फोर्सफुली एंट्री करेगा इस ब्रांकियल आर्टरी में, इट एक्सर्ट द प्रेशर ऑन दैट ब्रांकियल आर्टरी, इट गेट्स स्वेल, डायलेटेड, दैट डायलेटेड आर्टरी एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द मसल्स गेट स्ट्रेच, एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द स्किन, और इस स्किन के कॉन्टेक्ट में हमने एक पर्टिकुलरली बैक को टाई कर दिया जिसमें है एयर। तो अल्टीमेटली स्किन अगर अल्टीमेटली प्रेस हो गई
तो बैक भी वो प्रेस होगी, एयर भी अल्टीमेटली प्रेस होगी, और एयर में जो डिफ्लेक्शन होगा हमने उस डिफ्लेक्शन को मेजर कर लिया मर्क्यूरी कॉलम में। यानी डायरेक्ट मेजरमेंट है क्या? नहीं, इट इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। हमने ब्लड प्रेशर को किसके साथ मैच कर दिया? एयर प्रेशर के साथ, और फिर उस प्रेशर को हमने मेजर किया। गॉट इट? समझ गए? यानी ब्लड प्रेशर को हमने किसके साथ मैच किया है? एयर प्रेशर के साथ, एंड देन गेट मेजर। एंड फॉर दैट पर्पज, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर, दैट इज दी वॉन बैश in 1881 discovered or prepared that instrument which later on get modified by means of Perivaroki as well as Karatkov, and now such modified instrument which is also called as the sphygmomanometer now it is available. हम सभी अगर डॉक्टर के पास गए ब्लड प्रेशर मेजर करते तो एक बॉक्स निकाल लेता है। बॉक्स को ओपन करते ही अभी हम फोकस कर रहे हैं कहां पर? स्पिग्मोमैनोमीटर। उसको नाम दिया गया है स्पिग्मोमैनोमीटर बिकॉज स्पिग्मोस मीन्स पल्स। What is that pulse? As the ventricles show the alternate contraction and relaxation, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अल्टी ब्लड इजेक्ट होगा। इजेक्टेड ब्लड कहां पर एंट्री करेगा? आर्टरीज में। आर्टरीज में वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अल्टीमेटली प्रेशर मूव्स फॉरवर्ड, एंड दैट प्रेशर कैन बी मेजर इन द रेडियल आर्टरी ऑफ द रिस्ट विच इज अ ब्रांच ऑफ द ब्रांकियल आर्टरी। ब्रांकियल आर्टरी जब एंट्री करेगी अपर आर्म में, just above the elbow, it divided into two branches. Towards the thumb side, radial artery, and little finger side, ulnar artery. Radia ulnar, radius ulnar. Or radial artery is the most superficial artery in our body, and ultimately we can feel these strokes. अब ये stroke किसकी वजह से? Regular pumping action by means of ventricles. वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट होगी सिस्टोल शो करेंगे तो ब्लड इजेक्ट होगा, और इजेक्टेड ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करेगा स्ट्रोकोइज मैनर में, एंड सच स्ट्रोक कैन बी फेल्ड थ्रू द स्किन इन द रिस्ट रीजन, एंड सच स्ट्रोक कैन बी कॉल्ड एज द पल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? पल्स। तो अल्टीमेटली सच पल्स मेजरमेंट इज नथिंग बट द प्रेशर मेजरमेंट। वही पल्स को मेजर करना है, नहीं प्रेशर को मेंटेन करना, मेजर करना है। तो अल्टीमेटली स्पिग्मोस मीन्स पल्स मीन्स प्रेशर, manometer it is to measure, so that instrument is called as the sphygmomanometer. Okay, इसके पास क्या होते हैं? बॉक्स ओपन करते ही हम देख सकते हैं मर्क्यूरी कॉलम, एक मर्क्यूरी कॉलम है which is ultimately it is a graduated limb of that mercury column, because another limb is there which is a Solon structure in which there is storage of the mercury, और ईस्ट से कनेक्टेड है लॉन्ग ट्यूब और दूसरी है शॉर्ट ट्यूब, और ये दोनों ट्यूब कनेक्ट होती है फ्लैट रबर बैग से, which is a flat inflatable bag like structure which is a rubber bag, okay, elongated bag, which is called as the cuff, which is also called as the cuff. तो इस कफ के पास से अराइज होती है दो ट्यूब्स, एक है शॉर्ट ट्यूब, दूसरी है लॉन्ग ट्यूब। एक शॉर्ट ट्यूब कनेक्ट होती है या एंड होती है बल्ब में, जो पंप के जैसा काम करेगा, एयर पंप, जिसके द्वारा एयर को ब्लो किया जाएगा इंटरनल। उसके बेस पर स्क्रू होता है जिसको बोलते हैं वॉल्व। अगर उसको हम लूज कर देंगे तो एयर रिलीज हो जाएगी, टाइट कर देंगे तो एयर पैसेज क्लोज हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली एक्सेसिव एयर प्रेशर को कम करना है तो उसको हम ओपन कर देंगे तो एयर निकल जाएगी। गॉट इट? तो कफ के पास से अराइज होती है दो ट्यूब्स, एक है शॉर्ट और दूसरी है लॉन्ग। शॉर्ट ट्यूब्स एंड इनटू द पंप, air pump, it is to blow the air, and the long tube, rubber tube, get connected at the bottom of that mercury reservoir. Okay, जिसके थ्रू जब एयर एंट्री करेगी या फोर्स करेगी, पुश करेगी, तो मर्क्यूरी कॉलम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इन दैट ग्रेजुएटेड लीन, जहां पर ग्रेजुएशन दिया गया है इन दी mm millimeter, it is a millimeter column of the mercury tube. Okay, so in this way it is about the generalized idea of the sphygmomanometer. इसके साथ साथ और भी एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, दैट इज अ स्टेथोस्कोप, जिसके द्वारा हम साउंड को हर्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके, हमको पता है कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट बीट हो या पर्टिकुलर लंग मूवमेंट हो, प्रॉपर एयर फ्लो हो रहा कि नहीं लंग्स के थ्रू, या लंग्स में कुछ पर्टिकुलरली बलगम है या रुकावट है, ये इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं बाय
hearing the sound. Okay. Now in this way, sphygmomanometer along with the stethoscope, these two instruments are required here. अभी और कहां पर हम मेजर कर रहे हैं? In the bronchial artery of the upper arm portion, as it is close to the heart. हार्ट के क्लोज है इसलिए. ओके. नाउ अभी यहां पर दो तरीके के मेथड को अप्लाई किया जाता है, लेकिन उसके पहले जब भी कोई सब्जेक्ट यानी कौन है? पेशेंट या कोई पर्सन जिसका ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करना है, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, ज्यादा नहीं 5-10 मिनट, ताकि हम नॉर्मल सिचुएशन पर आ जाए. पहली कंडीशन है रेस्ट, ये प्रिकॉशन लेना है. दूसरा, पोजीशन कैसी होनी चाहिए? जब भी हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो हमको बैठाया गया या लिटाया गया? अगर बैठाया गया तो अल्टीमेटली हम फोर आर्म को रेस्ट करा देते हैं टेबल पर, या अगर हम लिटाया गया है उनको बेड पर तो अल्टीमेटली स्ट्रेट कर देते हैं. और उसी लेवल पर किसको रखा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर. दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट को उसी लेवल पर, मीन्स हार्ट लेवल पर रखा जाता है. ओके, दैट इज अ प्रिकॉशन. एंड थर्ड प्रिकॉशन इज नथिंग बट दी, जो मर्क्यूरी कॉलम होगा उसका मेजरमेंट उस समय 0 mm पर होना चाहिए. ओके. 3 प्रिकॉशन बताया. थोड़ी देर रेस्ट लेना है, हाथ कैसे रखना है, अगर सिटिंग पोस्चर में है या रेस्टिंग पोस्चर में है, इंस्ट्रूमेंट कौन से लेवल पर होना चाहिए? हार्ट लेवल पर होना चाहिए, क्लोज टू द हार्ट होना चाहिए. ओके. और इनिशियल मेजरमेंट कितना होना चाहिए? 0 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. हो गया. नाउ द मेजरमेंट. सबसे पहले जो रबर बैग है, इन्फ्लेटेबल फ्लैटन कफ, उसको रैप किया जाता है, नॉट टू मच टाइटली और लूजली, नॉर्मल वे से टाइट किया जाता है. जस्ट अबव द एल्बो नॉच, नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव द एल्बो नॉच रैप कर दिया था. इस तरीके से या उसके सामने से, फ्रंट साइड से, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, दोनों रबर ट्यूब अराइज होगी, यानी रबर ट्यूब सामने होगी. ओके. कहां पर कप को रैप कर दिया गया? इन दी अपर आर्म रीजन, जस्ट अबव दी एल्बो नॉच, नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव दी एल्बो नॉच. नॉर्मल तरीके से इसको रैप कर दिया गया. ओके. इस तरीके से कि दोनों रबर ट्यूब्स कहां पर होनी चाहिए? वेंट्रल साइड में, सामने से. एक किससे कनेक्टेड है? मर्क्यूरी कॉलम से, दूसरी बल्ब से. ओके. नाउ apparatus, that means instrument and the person both are ready. क्या कह रहे थे उसके बाद? इस पंप के पास जो वॉल है उसको टाइट किया जाएगा ताकि वहां से एयर लीक ना हो. मर्क्यूरी कॉलम जहां पर है वहां पर नॉब होता है ओपन करने का, उसको ओपन कर दिया गया. एंड देन द एयर इज फोर्सफुली ब्लोन. जैसे से एयर को ब्लो किया जाएगा, पंप किया जाएगा, एयर कहां पर आएगी? कलेक्ट होगी इन दैट कफ एंड इट स्टार्ट एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द स्किन. स्किन पर प्रेशर होगा तो मसल पर होगा, मसल पर होगा तो अल्टीमेटली ब्लड वेसल पर, ब्रांकियल आर्टरी पर होगा. और उस तरीके से पर्टिकुलरली प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज किया जाएगा तो यहां पर मर्क्यूरी कॉलम रेज होगा. वो चला जाएगा नहीं, 250 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम तक. ओके, चला जाएगा. अभी कब तक एयर को पंप करते रहना है? जब तक कंप्लीटली ब्रांकियल आर्टरी ब्लॉक ना हो जाए. सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रांकियल आर्टरी को क्या कर देना है? ब्लॉक कर देना है. मींस उसमें से ब्लड फ्लो को स्टॉप कर देना है. अभी ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया है, ये कैसे पता चलेगा? तो रिस्ट से पता चल सकता है. पल्स लॉस हो जाएगी क्योंकि ब्लड ही एंट्री नहीं कर रहा. या अगर स्टेथोस्कोप है तो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम अगर हमने एल्बो नॉच पर रख दिया तो ब्रांकियल आर्टरी से होने वाला ब्लड फ्लो, उसका साउंड ही नहीं होगा. देयर इज अ डिसअपीयरेंस ऑफ दैट साउंड. जैसे साउंड डिसअपीयर हो गया या पल्स लॉस हो गई, दैट मीन्स दैट ब्रांकियल आर्टरी इज कंप्लीटली ब्लॉक. एंड नाउ
that subject or ultimately person is ready for the measurement of the BP. अभी रेडी है। अब क्या किया जाएगा? नेक्स्ट स्टेप, यानी पहली स्टेप में हमने ब्रांकियल आर्टरी को ब्लॉक कर दिया बाय एक्सर्टिंग द मैक्सिमम प्रेशर। धीरे से बल्ब के नीचे जो वॉल्व है, स्क्रू है, उसको लूज किया जाएगा ताकि एयर रिलीज हो जाए। एयर रिलीज होगी तो अल्टीमेटली प्रेशर भी रिलीज होगा कफ से। प्रेशर किससे रिलीज होगा? स्किन पर, मसल पर, वॉल ऑफ ब्रांकियल आर्टरी पर। और ब्रांकियल आर्टरी में जो कलेक्टेड ब्लड है, क्योंकि यहां तो हार्ट कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, इट इज ईटिंग द ब्लड कंटिन्यूअसली। ओके, तो अल्टीमेटली ब्लड गेट फोर्सफुली एंटर, ट्राई टू एंटर इन दी ब्रांकियल आर्टरी, और जैसे प्रेशर रिलीज होगा तो ब्लड कहां पर एंट्री करेगा? ब्रांकियल आर्टरी में फोर्सफुली एंट्री करेगा। उस समय पल्सेटरी मेथड, दो मेथड है, पहली है पल्सेटरी मेथड, दूसरी है ऑस्किलेटरी मेथड। तो पल्सेटरी मेथड, जैसे ही फर्स्ट पल्स अपीयर होता है, इसका मतलब ब्लड स्टार्ट हो गया एंट्री करना। इट इज अल्टीमेटली फोर्सफुल एंट्री। तो मैक्सिमम फोर्स कब रहेगा? वेन एवर देयर इज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कंपेयर किया गया फर्स्ट एंट्री के साथ। तो इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्सफुल एंट्री, ओके, एंड देयर इज अ फोर्सफुल इजेक्शन ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ओके। तो इन दिस वे दैट फर्स्ट पल्स व्हेन अपीयर, दैट अल्टीमेटली प्रेशर गेट नोटेड। उस समय प्रेशर को नोट किया जाता है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ मैक्सिमम प्रेशर। और मैक्सिमम प्रेशर कब होगा? व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, मींस वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टोलिक प्रेशर। तो ये पहली मेथड है, हमने किसका यूज किया है? रिस्ट वाली रेडियल आर्टरी का, बाय डिटेक्टिंग द पल्स, कॉल्ड एज द पल्पेटरी मेथड। इसके द्वारा एक रफ आइडिया आ जाती है कि एक्चुअल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा। लेकिन दूसरी मोर करेक्ट मेथड कौन सी है? ऑस्किलेटरी मेथड। ऑस्किलेटरी मेथड, एंड इट इज बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप को हम प्लेस करते हैं एट द एल्बो नॉच, ओके, एंड नाउ हियर when the stethoscope is placed over the elbow notch and we tries to hear the sound of that entering blood, फिर से वही प्रोसेस रिपीट कर देगी। फिर से ब्लॉक कर दिया गया, 0 मार्क तक आ गया, ओके। पहले पल्पेटरी मेथड से रफ आइडिया गई सिस्टोलिक प्रेशर की, फिर से ब्लॉक कर दिया गया ब्रांकियल आर्टरी को। डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप प्लेस जस्ट अबव द एल्बो नॉच, ओके, एंड नाउ अगेन रिपीटेड दैट प्रेशर इज अल्टीमेटली मेजर। किस तरीके से? जैसे ही प्रेशर रिलीज किया गया, एयर प्रेशर रिलीज किया गया, फिर से ब्लड फोर्सफुली एंट्री करेगा इन दैट ब्रांकियल आर्टरी, अल्टीमेटली कम्स इन द रेडियल आर्टरी। एट दैट टाइम दैट एंटरिंग ब्लड, when ultimately entering blood or flowing blood, forcefully entering blood in that bronchial artery, then the sound when get heard by using the stethoscope, it shows up 4 different type of the sounds. First of all, there is no sound when there is no entry of the blood. जैसे ही forceful entry होगी, now creating that tapping sound, entry करने वाला sound, blood vessel में जब blood entry करेगा forcefully, उस समय पहला जब साउंड अपीयर होता है, दैट साउंड इज कंसिडर्ड, उस समय मेजरमेंट लिया जाएगा, एंड दैट मेजरमेंट इज नोन एज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड इट इज रिटन एज द न्यूमरेटर, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर। तो 120 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, इट इज नथिंग बट द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर व्हेन द फर्स्ट साउंड गेट हर्ड। लेटर ऑन ब्लड एंट्री करेगा, फिर से कम हो जाएगा साउंड, फिर से बढ़ेगा, एंड देन कंप्लीटली डिसअपियर। और जहां पर साउंड डिसअपियर होगा, उस पॉइंट पर नोटिंग किया जाएगा फिर से मर्क्यूरी कॉलम, एंड इट इज सेड टू बी कंसिडर्ड एज अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स हुए, मिनिमम प्रेशर। तो मैक्सिमम प्रेशर कौन सा होगा? सिस्टोलिक, जो न्यूमरेटर पर लिखा जाता है, और मिनिमम प्रेशर कौन सा होगा? डायस्टोलिक, जो डिनोमिनेटर इंडिकेट किया जाता है। And in normal healthy person at resting condition, that normal blood pressure value is the 120 divided by 80 or 120/80. Numerator indicates the systolic blood pressure, denominator indicating the diastolic blood pressure.
mm of the mercury column of that sphygmomanometer. Okay. In this way, we can measure that blood pressure. When blood pressure is normal, ultimately, heart working is normal, blood supply is normal, supply of nutrient is normal, collection of the waste is normal. Okay. अभी रफली ऐसा बोला जाता है, जब भी हम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की बात करते हैं तो 100 प्लस एज, 100 में अपना एज ऐड कर दो, वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए. तो अल्टीमेटली जैसे हमारा एज बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है. देयर आर दी सेवरल अदर फैक्टर्स और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर इट. ओके, तो हम इतना सारा डिस्कस नहीं कर सकते. एंड यू नो दी अगेन टू टर्म्स आर जनरली यूज, दैट इज अ हाई बीपी एंड लो बीपी. अगर 120 नॉर्मल है, 160 चला गया, 160 के अबव है और एक परसिस्टेंट है, persistent rise in that blood pressure above 160 mm of mercury column, 170 mm of mercury column, that condition is called as the high BP or the hypertension. Exactly opposite, डिनोमीटर पर हम इंडिकेट करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो जनरली कितना होता है 80, वो 60 से भी नीचे है और परसिस्टेंट है कंटिन्यूसली. ओके, परसिस्टेंट डिक्रीज in the diastolic blood pressure, decrease less than 60 mm of the mercury column, it is called as the low BP. अगर low blood pressure है, it is more dangerous. It can be called as slow poison for the body. क्योंकि blood supply properly नहीं हो रहा, तो ultimately organ not getting the sufficient quantity of blood, that means not nutrient, not getting the oxygen, no there is a normal removal of the carbon dioxide in the waste. Okay, तो multiple organ failure may occurs at that time. So it can be called as the slow poison for the body. That is, a low BP means hypotension. Okay, in this way we can measure the blood pressure in human beings. I think you got it very well. Okay, thank you.